इसी में हम आगे देखेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 65 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 65 से आगे देखेंगे हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दे रहा है थोड़ा सा देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रहा है एक क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रहा है एक परिवार प्रतिदिन 12 यूनिट बिजली की खपत करता है। यदि प्रति यूनिट लागत 8 रुपये है तो 31 दिनों के महीने में वो कितना भुगतान करते हैं। एक दिन में वो कितना करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं लगाना। क्वेश्चंस में दिया है यहाँ पे कि वो एक दिन में 12 यूनिट, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट यूज कर रहे हैं, 12 यूनिट। और एक यूनिट का जो दाम है वो कितना है, 8 रुपये। तो 31 दिन में कितना करेंगे, यानी कि एक महीने में 31 का गुणा कर लेते हैं। इसमें 31 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 एक कम 12, 12 एक 2 हासिल 1 हो गया। अब 12 3 36 और 1 37, यानी कि 372 यूनिट को खर्च करेंगे। और चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि एक यूनिट का लागत कितना है, 8 रुपया है, तो इनकी गुणा कर लो 8 का। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 हो गया हमारे पास। और 8 7 56, 56 1 57, 57 को 7 हासिल 5 हो गया। और 8 3 24, 25 26 27 28 29, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2976 रुपये। यानी कि वो एक महीने में कितने का बिजली खर्च करेंगे, वो 2976 रुपये का बिजली खर्च करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक कंपनी 5 घंटे में 1520 पैकेट नूडल्स बनाती है, उसी दर से वो 17 घंटे में कितना पैकेट बनाएंगी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक घंटे में एक कंपनी 5 घंटे में कितना, 1520, तो एक घंटे में कितना बनाएगी, 5 से भाग देते हैं, 5 3 15, 15 0 5 को 20, यानी कि एक घंटे में वो 304 पैकेट नूडल्स बनाएगी। तो 17 घंटे में 17 का गुणा कर लो इसमें, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 304 में 17 का गुणा करेंगे, 7 चौको 28, 2 और 7 त्रिकी 21, ये सब नहीं है। और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 0 3, जोड़ लो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 5168, यानी कि 5168 पैकेट क्या होंगे, वो नूडल्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड पकड़ना शुरू किया है, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अब स्टैंडर्ड पकड़ना शुरू किया, कहने का मतलब ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 75, 105 तथा 150 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जो इतना 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 को पूर्णतः विभाजित करती हो, यानी विभाजित करती हो। इसका मतलब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसका क्या, मौसा निकालना पड़ेगा। मौसा निकालना शुरू करते हैं हम, देखते हैं कितना कितना है। एक हमारे पास 75 है, 105 है और 150 है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, काफ़ी लोग बताए होंगे। शॉर्ट ट्रिक ये होता है जो मतलब सबका डिफरेंस निकालो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 नहीं 30 आएगा यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का 75 और 105 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, लगभग 45 आ रहा है, यानी कि 45 तो होगा नहीं ये, यानी कि 30 का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा। 30 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 2 गुणे 15। अब मिलाते चलेंगे हम, इसमें चूँकि 15 आ रहा है तो 15 ही होगा। ये तो मान लो शॉर्टकट मेथड हो गया, जिसको समझ में नहीं आए उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये बेसिक क्या है, इसका बेसिक से देखते हैं हम। बेसिक ये है, बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 75, 105 तथा 150 को पूर्णतः विभाजित करती हो, यानी कि तीनों संख्या को विभाजित करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी, यानी कि उससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर सके। छोटी तो है पर इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों का क्या, तीनों का हमको मौसा निकालना पड़ेगा। मौसा निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि से ही हम निकालेंगे। 105 और फिर 150 मौसा निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कितने से, 5 से कटेगा या 5 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा, 5 5 एकम 5, 15 5 75 होता है। और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 3 15 0। अब कितने से कटेगा, अब ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 21 और 3 10 30, ठीक है।
अब ये कोई ऐसा संख्या नहीं कॉमन जो सबसे कट जाए, यानी कि इसका मौसा कितना होगा 3 × 5, यानी कि मौसा इसका कितना हो गया 15, यानी कि 15 वो संख्या होगा जिससे 75, 105 तथा 150 में भाग दिया जाए तो सब क्या हो जाएंगी, पूर्ण रूप से कट जाएंगी। 15 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके। छोटी तो है लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंक यक्स के स्थान पर रखा जाए ताकि 3 अंक की संख्या 2 यक्स 2 4 से क्या हो, विभाज्य हो। 2 यक्स 2 कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होगा जब उसके लास्ट के 2 जो डिजिट हैं वो क्या हो, 4 से डिवाइड हो। तो यहीं से शुरू करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट, इसमें 4 का भाग 2, तो इसमें देखो अब इसमें मिनिमम कौन सा वैल्यू हम रख सकते हैं। यदि मान लो हम 0 रख दिए तो 2, इसमें 4 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि नहीं होगा। यदि हम 1 रख दिए तब 1 2, इसमें 4 का डिवाइड जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसमें मिनिमम कौन सा वैल्यू रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है। यदि बात इसी क्वेश्चन में 2 तरह से, जैसे आगे इसी टाइप में क्वेश्चन दिया है, यदि बोल दो वो आप यक्स का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। एक तो मिनिमम तो 1 हो गया हमारे पास, 2 भी जाएगा, 2 पे चेक करेंगे जैसे 22 हो जाएगा, 2 नहीं जाएगा, यानी 3 पे चेक करेंगे, 3 जाएगा यह, यानी कि 3 हो सकता है एक, यानी कि एक हो गया, एक 3 हो गया। आगे और चेक करते हैं, 3 4 रखेंगे तब भी जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 8 पे 8 यदि रख दे हम तो 82 हो जाएगा। 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, यानी 8 नहीं होगा, 9 यानी कि 92 हो जाएगा। इसमें यदि हम 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, यानी कि 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 2 तरह से पूछ सकता है। जैसे अभी तो मान लो सिंपल पूछ लिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं किया। यदि इसी क्वेश्चन में वो ये बोल दिया होता कि आप मिनिमम बताइए, मिनिमम कौन सा अंक रखा जाए जिससे पूरी जो 2 यक्स और 2 जो है 4 से डिवाइड हो, तो वहाँ पे तो 1 हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को बोल दे कि मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन दिया है y6 y5 1 2 संख्या 8 तथा 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितना लिखा है, 6 y5 1 2। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये 8 और 9 से डिवाइड होने के लिए क्या हमको मतलब क्राइटेरिया क्या है उसको। यदि कोई भी संख्या 8 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का 3 डिजिट क्या हो, 8 से डिवाइड हो। तो चूंकि ये तुमको दिख रहा है, यानी हमको 8 से तो करना ही नहीं है, अब सिर्फ 9 पे हमको फोकस रखना है। अब y पे हमको ध्यान रखना। अब y 9 से कोई भी संख्या डिवाइड तभी होगा जब उसका जो डिजिट का जो योग होता है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे करो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 5 है, और ये 6 है, और प्लस y ऐड करो कितना हो रहा है, ये 8 हो जाएगा, और 8 और 6 14 और प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18। अब यहाँ पे देखो 18 हो गया। ठीक है ना, हमने एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट यार, ये y है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये वाला जो संख्या है ना, ये जो हमने 4 लिखा है ये y है, यानी कितना आ गया 14 आ गया, 14 प्लस y। अब बताओ y की जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे ये 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो y की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि 18 आ जाए, और 18 में 9 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि 18 में 9 का भाग चला जाता है, यानी कि वहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 4। अब इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकता है। यदि मान लो इसी में बोल दिया तो मिनिमम ज्ञात कीजिए, तो मिनिमम तो 4 हो गया। यदि मैक्सिमम की बात कर देता तो हम और भी रख के ट्राई करते, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे हम। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 59 जो लिखा है उसमें उसी तरह है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है यन का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए ताकि संख्या इतना जो है 9 से क्या हो, डिवाइड हो। संख्या को पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो संख्या है हमारे पास, ये है संख्या हमारे पास, 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब कोई भी संख्या 9 से डिवाइड तभी होगा जब उसका सम 9 से क्या हो, डिवाइड हो। तो पहले कर लेते हैं हम 1 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n और प्लस 2, सबको पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होगा। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 15 16 हो गया, यानी कि 16 हो गया और प्लस n हो गया। अब बताओ इस n के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करें
ताकि वो मिनिमम भी हो और क्या हो, 9 से डिवाइड भी हो। 9 से डिवाइड मान लो यहाँ पे यदि हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 क्या 9 से डिवाइड है, नहीं है, यानी कि हम 1 पुट नहीं करेंगे। अब n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे। n इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और 9 से क्या है, डिवाइड भी है, यानी कि न्यूनतम वैल्यू जो होगा n का वो क्या होगा, 2 होगा, जिससे ये संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 58 दिया है वो बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 7 से क्या हो, डिवाइड हो। तो शायद से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, महंगा होता है, ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, लेकिन हमको ये पता है जो 1 से लेके 10 तक में किसी से नहीं कटेगा वो 7 से कटेगा। ये तो ठीक है ना, यानी कि जो 1 से भी नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से कटना चाहिए उसको। इसी तरह देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होती है जब उसके लास्ट में क्या हो, कोई इवन नंबर हो, यानी कि या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या तो 0 हो। ठीक है, इसमें आ रहा है, यानी कि 2 से कटेगा। यदि 2 से कटेगा 7 से नहीं कटेगा, इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर ये वाला आ गया। अब कोई भी संख्या मान लो लास्ट में इसमें 9 आ रहा है तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, डिजिट कर लेके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 4 14 15 16, यानी कि ये आ रहा है 16। ठीक है, ये 3 से भी नहीं कटेगा, लेकिन अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। अभी ये जो संख्या है ये क्या है, लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर पे हमको ट्राई करना है। अब एक नंबर है 24019 और दूसरा हमारे पास 24017। दोनों संख्या पे हम अलग अलग 7 से डिवाइड करके देखेंगे, और जो जिसमें भी 7 का डिवाइड चला जाएगा वो क्या हो, 7 से डिवाइडेबल हो। पहले इसी को हम देख लेते हैं, 7 से करेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये 7 3 21 22 23 24, यानी कि 3 बच गया। 7 चौको 28 29 30, 2 बच गया। 7 3 21 और 7 एकम 7, 2 बच गया शेष इसमें, यानी कि 2 इसमें क्या आ रहा है, कैरी आ रहा है, यानी कि ये नहीं कटेगा, यानी कि 2 कैरी आ रहा है, यानी कि 2 ज़्यादा है, तो 19 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 17 आ रहा है, चूँकि यहाँ पे दिया है, ये वाला क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 57 दिया है वो बोल रहा है 4583 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ताकि परिणामी क्या हो, 9 से विभाज्य हो। परिणामी क्या हो, 9 से उसका विभाज्य, ये संख्या है हमारे पास। क्वेश्चन कितना है, 4583 दिया है, ये क्वेश्चन है। 4583 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि ये क्या हो जाए, 9 से डिवाइड होगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। कितना होगा हमारे पास यूनिट डिजिट, जोड़ो, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 9 और 8 17 17 18 19 20 हो गया हमारे पास, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 20 हो गया। अब कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होने के लिए वो जो उसका यूनिट डिजिट है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 20 में हम कितना जोड़े, 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। नहीं तो कट रहा है ना, 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें यदि हम 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में 9 से क्या होता है, डिवाइड चला जाता है, यानी कि इस संख्या में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 56 जो दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब वह अलग अलग 2 और 3 दोनों से क्या हो, विभाज्य हो। सबसे पहले 2 वाला हम देख लेते हैं, चूँकि ये लास्ट में क्या आ रहा है, 2 1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर नहीं आ रहा, ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें मिला लेते हैं, इसमें 6 आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें 8 आ रहा है, ठीक है। अब 3 के लिए हम करेंगे, यानी कि 2 से तो हमने चेक कर लिया, 2 से डिवाइड होने वाले इसमें 3 संख्या हैं। 3 के लिए देखेंगे, 3 से कौन कौन कटेगा। इसमें से कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 3 से डिवाइड हो। इसका कर लेते हैं पहले, नहीं इधर से करते हैं, चूँकि ये तो हमको पता है आंसर है, यहाँ से हम करते हैं, शुरू करते हैं। कितना है, 64 2 5 3 8, ऐड करो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 5 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये कितना आ रहा है, 28। ये 3 से डिवाइड है, नहीं है, यानी कि ये संख्या हो गया। इसका देखते हैं हम, कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 7 4 11 12 12 12 और 9 21,
और 21 में जब हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी कि ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, तो जो बच गया ये क्या है हमारे पास, आंसर है। इसको भी चेक कर लेंगे, 3 से ये डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है। कोई भी संख्या 11 से विभाज्य तभी होगा जब उसके ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका डिजिट योग, और जो इवन नंबर पे है उसका योग यानी कि सम, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो या तो 0 आएगा या तो 11 का क्या आएगा, कोई मल्टीपल आएगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं हम, कितना का 8 6 9 7 5 6। इसमें इसको और इसको ऐड करो, फिर इधर ऐसे ऐड करो, कितना आ रहा है, 16 17 हो जाएगा। 17 और 5 22 आ रहा है। ऊपर जोड़ो तो 6 6 12, 6 3 18, 1 19 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 11 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये संख्या नहीं होगा। इसको, ये तो हमको पता है आंसर है, लेकिन अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये हाँ ठीक है, ठीक है। ये 44 7 2 5 5, इसको देखना है, इसको और फिर ये और ये ऐड करो, 7 4 11 11, और 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर इधर 4 2 6 6 अच्छा 5 11, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये 11 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर ये वाला बच गया हमारे पास, कितना है, 1 1 2 0 4 4, डिफरेंस निकालो इसका, ये हो जाएगा। फिर इसका, फिर ये और ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3, 3 और 4 7 हो गया, और ठीक है ना, हाँ ठीक है, और ये 5 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 11 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये संख्या फिर 11 से डिवाइड नहीं है, यानी कि जो बच गया वो क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसको मात्र 88% लोगों ने सही किया है, फिर भी ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन दिया है ये, एक प्रिंटिंग मशीन 1 घंटे 20 मिनट में 2400 पेज प्रिंट कर सकती है। इसी दर से 45 मिनट में कितना पेज प्रिंट करेगी। तो सबसे पहले ये पूरा जो है 1 घंटे में और मिनट में दिया, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर 45 मिनट का निकाल लेंगे हम। 1 घंटे में 60 मिनट हो गया ये, और प्लस 20 मिनट है, यानी कि 80 मिनट में, कुल मिला जाके 80 मिनट में कितना कर रहा है, 2400 पेज निकाल रहा है। यानी कि 0 0 कट जाएगा, और 8 3 की 24 0, यानी कि वह 1 मिनट में कितना कर रहा है, 30 पेज। तो 45 मिनट का गुणा कर लो, 45 का कितना हो जाएगा, 45 मिनट में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 3 15 5 हासिल 1 4 3 12 1 13, यानी कि 1350 पेज क्या कर लेगा, वो प्रिंट कर लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है सेम वैसे ही लगेगा, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, उससे लग जाएगा। ठीक है, लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर जो थोड़ा सा 52 है, थोड़ा सा 87% लोगों ने इसको सही किया है, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, एक मिनट थोड़ा सा